हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल एंजॉय विद कुशाग में। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डिजीज अस्थमा। अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी मीन्स ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेगी। रेस्पिरेटरी डिजीज होती है एक वर्ड में, और इसका जो मेन काज है नैरोइंग ऑफ एयरवे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा ब्रोंकस एक होता है, ब्रोंकस। ये क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है ब्रोंकस। यहीं से एयर क्या होती है, लंग्स तक पहुंचती है। तो इस ब्रोंकस में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब इन्फ्लामेशन किससे होता है बताएंगे। तो ब्रोंकस में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो जो एयरवे है, यही एयरवे है, यही से एयर पास हो रही है लंग्स तक, तो एयरवे क्या हो जाएगी। पहले तो ये ऐसे नॉर्मल है, अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है इट मीन अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो ये थोड़ा इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ नॉर्मल है और यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो जा रहा है। तो एयर जो यहाँ पे चली जाएगी आराम से जैसे उसको जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो अच्छे से एयर पास नहीं हो पाएगी। तो एयर में क्या हो रही है, नैरोइंग हो रही है ड्यू टू म्यूकस प्रोडक्शन। जब ब्रोंकस में क्या हो जाएगा, म्यूकस प्रोडक्शन हो जाएगा तो इडमा, इडमा मतलब सूजन, तो वो क्या हो जाएगी, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और ब्रोंकस जब ब्रोंकस में म्यूकस का प्रोडक्शन होता है तो एयरवे जिससे क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। तो क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में सांस लेने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। और व्हीजिंग की साउंड आएगा, वो तो इसका सिम्टम जैसा है। तो अस्थमा सिर्फ एक लाइन में अगर बोले, अस्थमा इज अ डिजीज इन विच our air is narrowing due to mucus production of bronchus or inflammation of bronchus. It means bronchus में inflammation हो रहा है किसके कारण, म्यूकस प्रोडक्शन के कारण। तो एयरवे क्या हो जा रही है, नैरो हो जा रही है, तो ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी होगी। तो उसी को, उस डिजीज को क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। अस्थमा हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है, तो इसलिए ये कौन सी डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और डिजीज है। तो अस्थमा के लिए अगर एक इथियोपैथो, मेडिकल टर्म में इथियोपैथोजेनेसिस होता है। इथियोपैथोजेनेसिस मीन्स इट इज derived टू वर्ड, इथियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस, पैथोफिजियोलॉजी भी बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। इथियोलॉजी मीन्स काजेस एंड पैथोफिजियोलॉजी मीन्स मैकेनिज्म, इट मीन्स डेवलपमेंट। तो अगर इसकी इथियोलॉजी की बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है और जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। तो इन दोनों फैक्टर, जब इन्वायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर, इन दोनों के कारण जब ब्रोंकस में क्या आ जाए, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन, तो इससे क्या होगा, हमारी एयरवे क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, एयरवे नैरो। जब एयरवे नैरो हो रही है तो कौन सा डिजीज काज करेगा, अस्थमा डिजीज। तो अस्थमा के लिए इथियोपैथोजेनेसिस में इथियोलॉजी इसका इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है और जेनेटिक फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री से भी हो सकता है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर के द्वारा जो ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, उस इन्फ्लामेशन मीन्स, इन्फ्लामेशन अगर हो रहा है तो ब्रोंकस में क्या हो रहा है, म्यूकस का प्रोडक्शन, म्यूकस बढ़ जा रहा है। तो जब म्यूकस बढ़ जा रहा है तो एयरवे क्या हो रही है, नैरो हो जा रही है, जिससे सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो ब्रीथिंग में क्या होगा, डिफिकल्टी आ जाएगी और व्हीजिंग का साउंड आता है। अस्थमा में देखा जाए तो सिम्टम में पहली बात तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो जाएगा, और क्या बोलते हैं, व्हीजनिंग साउंड एक होती है, जैसे अब पेशेंट होते हैं उनको जो जैसे सांस लेते हैं उसमें जो साउंड आती है वही है। और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, ब्रोंकस को भी बहुत मतलब इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसमें,
तो लंग्स को भी इफेक्ट करेगा। अगर अस्थमा की डायग्नोसिस की बात करें तो चेस्ट एक्सरे होता है, चेस्ट का एक्सरे होना चाहिए और ढेर सारा चीज़ है, वो सब डायग्नोसिस मीन्स टेस्ट। ट्रीटमेंट में देखें तो 2 तरह का ट्रीटमेंट मैंने पहले वीडियो में बताया था, वीडियो ना देखे हो तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, उसका देख लीजिए। उसमें मैंने बताया था एक फार्माकोलॉजिकल होता है, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या कर सकते हैं हम लोग जैसे कि स्मोकिंग हो गया, सबसे मेन काज स्मोकिंग हो सकता है इन्वायरमेंटल फैक्टर का, तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा। और उसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एक होता है ब्रोंकोडायलेटर और एक होता है ब्रोंको कॉन्ट्रिक्शन। ब्रोंकोडायलेटर ब्रोंकोडायलेटर मीन्स ब्रोंकस को क्या करेगा, पहले तो समझते हैं डायलेटर क्या है। डायलेशन मीन्स फैलना, डायलेशन मीन्स क्या हो जाता है, फैलना ऐसे। और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना। तो डायलेट मीन्स फैलेगा, मतलब कहने का मतलब है अगर ब्रोंकोडायलेटर इस डिजीज में ट्रीट कर रहे हैं, डिजीज का ब्रोंकोडायलेटर के द्वारा, तो क्या करेगा, ब्रोंकस को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, इट मीन्स फैला देगा। तो जो एयर जा रहा था उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, जो नैरो हुई थी एयरवे, वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आराम से सांस ले सकते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर में बहुत सारे दवा आते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए कौन कौन प्रयागराज से देख रहा है वीडियो, एक बार अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आजकल रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, कल पक्का एक वीडियो डिलीज का आएगा, नया वीडियो। और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी जैसे नया वीडियो डालो तुरंत नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचे। थैंक यू।